अदा, सुअर, लेंडी, बकरे की। जितना गंदा बोलूं इस आदमी को उतना ही कम है। ये वो पाकिस्तानी तिलचट्टा है जो अपने ही लेटरिन के गोले बना के खा जाता है। हेलो। अगर सुबह सुबह कोई इंसान उठकर इसकी शक्ल देख ले तो उसका पूरा दिन ही खराब हो जाए। हंसता तो ऐसे है जैसे किसी पागल सांड ने इसके मुंह में अपना एल डाल रखा हो। अपनी वीडियो वायरल करने के लिए सियासती खेल इतने खेलता है कि इसे गालियों के सिवा कमेंट्स में कुछ नहीं मिलता। इतना ज्यादा धर्मवाद फैला रहा है लोगों के बीच की मन करता है कि एक बार ये मेरे सामने आ जाए और मैं गर्म तेल की कढ़ाई में इसे तल दूं। बातें तो इतनी बड़ी बड़ी करता है जैसे कि धर्म कर्म का ज्ञान सबसे ज्यादा इसी के अंदर है। दो शब्द तो ढंग से बोल नहीं पाता और खुद को पढ़ा लिखा बोलता है। कुछ सऊदी अरेबिया में हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज का गालियों भरा एपिसोड इस पाकिस्तानी तिलचट्टे के साथ। हाल ही में रणदीप हुड्डा सर ने हम मुसलमानों को ईद बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में विश की है। आप सभी को ईद की राम राम। ये तो वही बात होगी कि मैं गाय की छोटी छोटी बोटियां करके ईद वाले दिन आपके घर देकर कहूँ ईद की गाय गाय। दादागिरी करेगा तेरी माँ की चुद मेरे साथ दादागिरी करेगा। बड़वे तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं, समझा गांड से। चूतिया तो बहुत देखे पर तुझ जैसा चूतिया पहली बार देखा जो हर बात को खींच तान के इतना लंबा कर देता है कि विवाद जरूर हो जाए। बधाई देने के अपने अपने तरीके होते हैं, कम से कम हम लोग बधाई तो दे रहे हैं। पर तू तो लोगों को गलत ही सीख देता है। तू बोलता है कि किसी गैर मुस्लिम को उसके त्योहार पर बधाई देना हराम है। तेरे जैसे लोगों की वजह से आज हम लोगों के बीच लड़ाइयां चल रही हैं। हर वीडियो में चूतिया गाय 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 ही करता रहता है। बेटा एक दिन तेरी सारी वीडियोस में सारी गाय को इकट्ठा करके एक साथ दिखाऊंगा ताकि वो जब भी तू सड़क पे दिखाई दे तेरी गांड में मिलकर अपने सारे सींग घुसेड़ दे और तेरी गांड को फाड़ के चबूतरा बना दे। कैसा लगा मेरा मजाक? हुड्डा साहब आपकी नजर में ईद और राम जी के नाम की यही हैसियत है कि आप इन दोनों को इस्तेमाल करें अपनी फ्लॉप मूवीज को हिट करवाने के लिए। लेकिन एक मुसलमान की नजर में ईद अल्लाह पाक की तरफ से तोहफा होता है और एक हिंदू की नजर में राम जी के नाम की बहुत ज्यादा अहमियत है। हिंदू की नजर में, अंधभक्त की नजर में नहीं। इसलिए आप इन दोनों को विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अलग अलग रखें क्योंकि ईद को हम गाय की भी कुर्बानी किया करते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ये वो काली टट्टी है जहाँ गिरती है बस बदबू ही फैलाती है। वैसे हुड्डा साहब को अपनी मूवीज हिट करने के लिए बधाई देने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो आम जनता की नजर में वैसे ही बहुत हिट है। लेकिन तुझे अपनी वीडियोस वायरल करने के लिए पाकिस्तान में ये सब बकचोदियों की बहुत जरूरत है क्योंकि और देश में तेरी औकात गटर में पड़ी हुई टट्टी के बराबर है। हमारे धर्म में हमें यह सिखाया जाता है कि हम हर धर्म की इज्जत करें क्योंकि धर्म, जाति, लोग चाहे सब अलग अलग हों पर भगवान के बनाए हुए इंसान सभी एक है। फिर से बोलने को कुछ नहीं बचा तो ये लौट फिर के फिर से गाय पे आ गया। बेटा कुर्बानी गाय की नहीं तेरी देनी चाहिए ताकि दुनिया से तेरे जैसा कोरोना वायरस ही खत्म हो जाए। जैसे बड़े होने पर हम अपने शरीर के किसी भी अंग के बाल साफ कर देते हैं वैसे ही इस झाट के बाल को दुनिया से ही साफ कर देना चाहिए। अब इस चूतियों को कोई नहीं मिला तो ये हमारे अनिरुद्ध आचार्य जी के पीछे ही पड़ गया। शादी कब हुई थी आपकी? सन 1917 में 18 साल की उम्र थी। 1917 में? हाँ 2017? हाँ 2017। हमें लगा एलियन तो नहीं हो। एक्सप्रेशंस तो देखो इस सड़े हुए आंट के, कितनी जलन भरी हुई है इसके काले दिल के अंदर। इतनी भीड़ के सामने और इतने बड़े मंच पर कोई भी होपलेस हो सकता है तो इसमें ऐसे बवासीर जैसे मुंह बनाने की क्या जरूरत है। स्टाइल तो देखो ऐसे मारता है जैसे माँ के पेट से ही यूट्यूब की सारी पढ़ाई करके आया है। सारे डीले लोग इसी गुरु जी के शो में आते हैं। सबको अपने जैसा मत समझ, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है। कोई भी ऐसे मुंह उठाकर किसी के पास नहीं चला जाता। कोई तो ऐसी बात होगी जो लोग इतनी दूर से इनके पास आ रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ तेरे दर्द को कि कोई तुझे नहीं पूछता, उल्टा तुझे बदले में बस गालियां ही मिलती हैं। वैसे अगर तुझे लगता है कि सारे ढीले लोग इन्हीं के पास आते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरत तुझे है इनके पास जाने की क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा ढीला इंसान तू ही है। मैं तो बस एक आइडिया दे रहा हूँ, वैसे जाने की सोचियो मत। अगर तू गलती से इनके पास चला गया तो घर वापस नहीं जा पाएगा क्योंकि आचार्य जी के सिक्योरिटी गार्ड तुझे पकड़ के एक कमरे में बंद करके नंगा करके तेरी इतनी लेंगे कि तू चलने लायक नहीं बचेगा। साफ बात बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। इस सांड के सड़े हुए आंड ने हर वीडियो में अपनी एक नया ढंग दिखाने की कोशिश की है। क़यामत की काफी सारी निशानियों में से ये भी एक बहुत बड़ी निशानी है। ये सब कुछ सऊदी अरेबिया में हो रहा है। क्या बोला तूने? पढ़ा लिखा इंसान कुछ सऊदी अरेबिया में हो रहा है। अबे कौन से स्कूल में पढ़ाई की है तूने? पहले ढंग से बोलना तो सीख ले। जहाँ पर मक्का मदीना जैसी मुबारक जगह है वहीं पर ये सब कुछ हो रहा है। और फिर ये कहते हैं कि यार ये जलजले क्यों आ रहे हैं, ये बिजलियां इतने खौफनाक तरीके से क्यों गिर रही हैं। ये सब देखने के बाद मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ कि वो वक्त दूर नहीं, इसका अल्लाह पाक ने हम सबसे वादा कर रखा है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये जलजले इसलिए आ रहे हैं क्योंकि धरती पे तेरे जैसा शैतान पैदा हो गया है। हाँ ये सही है, वो वक्त दूर नहीं जब लोग तुझे नंगा करके एक पेड़ से बांधकर हंटरों से तेरी पिटाई करेंगे ताकि तुझे समझ आए कि जो तू कर रहा है वो सबसे ज्यादा गलत है। कहानियां तो ऐसे सुनाता है जंगली कीड़ा जैसे ऊपर वाले ने इसे अकेला बैठाकर एक्स्ट्रा क्लासेस दी हो। कांड धोने का ढंग नहीं है पर लोगों को उल्टी उल्टी बात बोलकर गुमराह करने का पूरा तजुर्बा है इस चूतिया इंसान को। जब सुबह उठकर ये टट्टी जाता होगा तो इसके पिछवाड़े से इतने जलजले निकलते होंगे कि ऐसा लगता होगा कि मानो कि पूरी धरती फट जाए।
अबे सड़े हुए पपीते, जिंदगी में कुछ अच्छे काम तो कर ले ताकि लोग तुझे गालियों देने के अलावा कुछ अच्छे कमेंट्स भी कर सकें। इतनी आसानी से शांत होने वाला नहीं है प्रेग्नेंट कीड़ा। इसके पेट में इतनी सारी गैस भरी हुई है कि वो इतनी आसानी से तो नहीं निकलने वाली। अभी कुछ दिनों पहले मैंने इस जंगली भैंसे के ऊपर एक वीडियो बनाई जिसके रिस्पांस में ये मुझे कहने लगा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मुझे गाय का गोश्त ऑफर किया। मुझे तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तू तो पक्का बीफ खाता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तू बीफ ना खाता हो। उसे जंगली भैंसा बोलने से पहले खुद को तो देख ले, हमेशा गाय के मीट के खाने की बात करता रहता है। हर कोई तेरी तरह पाकिस्तानी लंड नहीं है जो जब चाहे जो चाहे खा जाए। तू तो हमेशा ही गाय खाता रहता है, तो तू क्यों नहीं सांड जैसा हो गया? तेरे को पक्का पता है कि वो गाय खाता होगा। तेरी तरह हर कोई बकरा चोद नहीं है कि जो चाहे खा ले। हर वीडियो की तरह इस वीडियो के एंड में भी यही कहना चाहूंगा, हर धर्म और मजहब की इज्जत करें। शुक्रिया। कि जो भरोसे वाले होते हैं वही भोसड़ी वाले भी होते हैं। धर्म और मजहब की इज्जत करने की बात वो भी तेरे मुंह से शोभा नहीं देती। तेरे चूतर जैसे मुंह से तो हमेशा एक ही बात सुनाई देती है, मेरा बस चले तो तेरे ऊपर दा मम्मी वाले कीड़े छोड़ दूं। कुछ तेरे मुंह में घुसे, कुछ नाक में, कुछ आंख में, तो कुछ तेरे पिछवाड़े में, ताकि तेरी गांड फट के गोदाम बन जाए और तुझे समझ आए कि जो तू कर रहा है वो सब गलत है। लोगों की अकल कहाँ घास चरने चली गई है जो इस जैसे गांडू से सवाल कर रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। ये चूतिया तो हमेशा गलत ही शिक्षा देगा। ये एक हमारी प्यारी सी मुसलमान बहन हम मुसलमानों से ये सवाल कर रही है कि मेरी एक हिंदू दोस्त है और मुझे प्रसाद ऑफर करती है, मैं वो प्रसाद भी खा लेती हूँ। ये खाना हमारे लिए उतना ही बड़ा गुनाह है जितना बड़ा गुनाह इनके लिए गाय का गोश्त खाना है। तो क्या रे भिख मंगिया, दिहाड़ी लगा जा, दिहाड़ी लगा। तेरे बाप को मोबाइल लेना है, दीपक कलाल को। देखा, बोला था ना कि ये चूतिया हमेशा गलत ही शिक्षा देगा। मेरी बहन, अगर सवाल करने हैं तो अपनी अम्मी अब्बू से कर ताकि वो तुझे सही शिक्षा दे सके। किसी को प्रसाद खिलाना कोई गलत बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि सामने वाला आपको इज्जत नवाज कर रहा है और आपको अपनी दुआ में शरीक करना चाहता है। हर बार लौट फिर कर गाय पे आ जाता है। जब तुम लोग सुअर नहीं खा सकते तो हम लोग गाय कैसे खा सकते हैं? क्योंकि हम लोग उसकी पूजा करते हैं। सबके अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। इसका मतलब ये नहीं तेरे जैसे गांड का छिलका इस बात का फायदा उठाकर लोगों को गुमराह करे। मेरी बहन, आप ना कभी अपनी प्यारी सी हिंदू फ्रेंड को गाय का गोश्त ऑफर करना। अरे चूतिए, तेरे मुंह में कौन से जानवर की टट्टी घुसी हुई है जो तू लोगों को हमेशा गलत ही शिक्षा देता है? बस एक ही बात पे अटका रहता है। वो कौन सा उसको सुअर ऑफर कर रही है जो तू उसे उल्टी शिक्षा दे रहा है? तुझ जैसे इंसान को तो जंगली भेड़ियों के आगे छोड़ देना चाहिए ताकि वो तेरे गोश्त को चबा चबा कर खाएं और तुझे नरक की ओर भेज दें। अभी तो और सवालों के जवाब देगा ये टोपा चंद। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हमारी प्यारी सी मुसलमान बहन हम मुसलमानों से ये सवाल कर रही है कि मेरा एक हिंदू दोस्त है जो मुझे हर ईद पर ईद मुबारक विश करता है, लेकिन हम इनको इनके त्योहारों पर विश क्यों नहीं कर सकते? सनातन धर्म और इस्लाम ये दोनों अलग अलग हैं। अच्छा, ठीक है। ये रिलीजन में हमें सलाम करना, हमें विश करना, अल्लाह अकबर बोलना गुनाह नहीं है, लेकिन हमारे इस्लाम में इनको विश करना, इनका प्रसाद खाना और इनका जय असार का नारा लगाना हराम है। बड़ा हरामी हो बेटा। वाह अकल के दुश्मन, अगर कोई तुम्हें तुम्हारे त्योहार पर बधाई दे और तुम्हारी खुशियों में शामिल होना चाहे तो वो हराम है। पता नहीं कौन सी पढ़ाई की है तूने। अगर कोई इंसान तुम्हारे त्योहार पर तुम्हें प्यार से गले लगाकर बधाई देता है और तुम्हारी खुशियों में शरीक होता है तो क्या तुम उसे जूता फेंक के मारोगे? पता नहीं कौन सी अनोखी बातें करता है बंदा। सॉरी यार, बंदा बोल दिया। ये साला इज्जत के लायक तो है नहीं। इस बड़े टट्टे को तो 100 तोपों की सलामी देनी चाहिए। इसके आगे तो सारे ज्ञानी पीछे रह गए। वैसे दिमाग में एक बात जरूर आती है कि इस जैसे इंसान को तो किसी रॉकेट पे बांध के दूसरे ग्रह में भेज देना चाहिए, लेकिन उसमें भी एक टेंशन है। ये जहां भी जाएगा अपने चूतर जैसे मुंह से गंदगी ही फैलाएगा। मुझे लगता है इसने अपनी गांड कुटवाने की पूरी तैयारी कर रखी है। ये फिर से हमारे आचार्य जी के पीछे पड़ गया। हाय, अगर इस दुनिया में बीफ वाला पिज्जा ना होता तो मेरा क्या होता? अरे भोसड़ी के भूख लगी है तो रेस्टोरेंट में जाओ ना भेंचोद। हाँ, ये खा लो, मेरा खाओगे? तो तू इस धरती पर ही ना होता और हम अपनी जिंदगी सुकून से काट रहे होते। लेकिन वैसे नुकसान तो हमारा ही है। पूछ कैसे? अबे पूछना है बावली गांड, कैसे? चल छोड़, तू क्या बोलेगा मैं ही बता देता हूँ। अगर तेरे ऐसा लंड का टोपा नहीं होता तो हम इतनी अच्छी तरह से लेते किसकी? पिज्जा बर्गर खाने वालों का मुंह बाद में ऐसे हो जाता है। इसका मुंह तो पहले से ही ऐसा है। देखा, हमारे गुरुजी ने बिना देखे ही तुझे तेरे मुंह का डायग्राम बता दिया। ये सुनकर इसके पिछवाड़े में कैसी आग लगी देखो। अबे गोबर किंग, तूने क्या हमें बेवकूफ समझ रखा है? हम क्या गांव से आए हैं कि हम गाय का गोबर खाएं, गाय का मूत्र पिए और तू उसी गाय के गोश्त से बने हुए बर्गर और पिज्जे ठूस 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 कर अपने इतने मोटे मोटे गले कर ले? अबे तभी तो मैं कहूँ ये गुरुजी जंगली सांड की तरह इतना फैला हुआ क्यों है? नहीं, सब्जियां खा खा के तो इतना नहीं फैलता बंदा। साले हॉट गांड में डाल देंगे अभी। थकता क्यों नहीं है लेंडी इंसान?
अब तक दुनिया के सारे जानवर खा चुका है, ना ही इसके गाल फूले ना ही इसकी गांड। दुनिया की ये कौन सी किताब में लिखा है कि ये सब उल्टा सीधा खाने से ही इंसान मोटा होता है। वैसे तू तो ठहरा आदिवासी प्रजाति का जंगली सुअर, जो चाहे खा सकता है, तो सबको एक ही तराजू में तोलता है। ऐसे मैं तुझे एक राय देता हूँ, सोने से पहले अपनी लुल्ली अपने मुंह में डाल के सोया कर, ताकि थोड़ा मोटापा तेरे ऊपर भी आ जाए। प्रोफेसर साहब की क्लास अभी फिर से स्टार्ट होने वाली है, इसलिए अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है आप लोग। अगर अल्लाह ने इंसान को मिट्टी से, जिन को आग से और फरिश्तों को नूर से बनाया, तो जानवरों को किस चीज से बनाया? अबे भोसड़ी के देख क्या रहा, बंद करना। देख लिया, हो गया शुरू फिर से। साले को हर चीज का ज्ञान है, किसने किसको बनाया, किसने कैसे कब किसकी गांड मारी। वैसे मैं भी तेल की शीशी लेकर बैठा हूँ तेरे लिए। अल्लाह जो चाहे बना सकता है, जो चाहे कर सकता है, और एक इंसान का अशरफुल मखलूकात होने के नाते फर्ज बनता है कि वो अल्लाह की बेजुबान मखलूक का ख्याल रखे। दुनिया के सारे मासूम जानवरों को खा के बैठा है गॉडजिला, और जानवरों का ख्याल रखने की बात करता है। ये भी हलाल जानवर हैं, जिनमें गाय, भैंस, बकरी, गाय शामिल है, उनको अपनी खुराक के लिए इस्तेमाल करे, और जितने भी हराम जानवर हैं उनके साथ मोहब्बत से पेश आए, उनका ख्याल रखे। अबे साले देखा, आ गया ना ये अपनी औकात पर। जानवरों की भी कैटेगरी बना रखी है इसने। ये नरक का शैतान सारे जानवरों को खा पी कर चट कर चुका है। जब ये घर से बाहर निकलता है तो सारे जानवर कहीं जाकर छुप जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कहीं ये गॉडजिला उनको भी ना खा जाए। इसने तो लोगों के रहन सहन, उनकी प्राइवेसी, उनके शौक किसी को नहीं छोड़ा। जहां इसका मन करता है वहां अपनी सड़ी हुई गांड अटका देता है। क्या एक मुसलमान अपने जिस्म पर अल्लाह के नाम का टैटू बनवा सकता है? एक मुसलमान अपने जिस्म पर अल्लाह का टैटू नहीं बनवा सकता। हमें अच्छे से पता है कि कोई मुस्लिम भाई बहन अपनी बॉडी पे टैटू नहीं बनवा सकते। तुझे कितनी बार समझाऊं ये बात लौड़ू के सबके अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। जैसे कि ये औरत जिसने अपने भगवान का टैटू बनवा रखा है, इसमें भक्ति कम नजर आ रही है, शो ऑफ ज्यादा नजर आ रहा है। सूरा मादर चौपस्ता, तेरा घर में तो ही छींच के मुरूरा मादर चौपस्ता। और जो बनवा रहा है, जब उसे कोई दिक्कत नहीं है और उसके आसपास वालों को कोई दिक्कत नहीं, तो तेरी गांड में कौन सी खुजली है जो तू हाथ मुंह धोकर उसके पीछे पड़ गया है? उसकी बॉडी पर टैटू है तो वो दिखाएगी ना। वैसे भी वो जिस पार्टी या फंक्शन में है उसे एंजॉय कर रही है। अगर तू किसी या पार्टी फंक्शन में जाता तो अपने आंट जैसा मुंह लेकर किसी कोने में बैठ जाता, या फिर उस पार्टी को एंजॉय करता। अब ये औरत इस भगवान के टैटू के साथ जब वॉशरूम जाएगी 1 नंबर या 2 नंबर करने, तो कितना अपमान होगा भगवान का आपके। अगर वो वॉशरूम जा रही है तो उसके टैटू से क्या मतलब है? दीवारों पर सब लोग भगवान के ऊपर वाले के पोस्टर लगाते हैं, अपनी कार के अंदर या बाहर ऊपर वाले की कोई निशानी लगाते हैं, उन पे धूल मिट्टी सब कुछ लगती है। जब उन चीजों से लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता तो तुझे क्यों फर्क पड़ रहा है इन चीजों से? तेरी सोच ही इतनी शैतानी है कि तू हमेशा ही गांडूपने की बातें करता रहता है। और हमारे प्यारे इस्लाम में अल्लाह की बनाई हुई चीज को अल्टर करना, यानी अपने जिस्म के साथ बिला वजह कुछ भी ऐसा करना जो परमानेंट हो, हराम है। अब ऑल्ट्रेशन की बात तो तू कर ही मत। तुझे कितनी बार बोलूं कि सबके अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। कौन किस चीज को किस तरह से ऑल्टर करता है वो अपने अपने रीति रिवाज हैं। कभी किसी पर उंगली नहीं उठानी चाहिए कि खुद पर ही उंगलियां उठ जाएं। ये गांड का छेद अपनी लिमिट्स ही क्रॉस किए जा रहा है। हमारे बाल कृष्ण को लेकर, उन पर लोगों की श्रद्धा को लेकर भी मजाक बना रहा है। मुझे लगता था कि अंधभक्ति की भी एक लिमिट होती है, लेकिन इस कपल ने मुझे गलत साबित कर दिया। ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं, डॉल देख रहे हैं, गुड़िया देख रहे हैं, कुछ भी कह लो, इसका नाम है लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल एक भगवान का नाम है, लेकिन काफी सारे अंधभक्त उनकी मूर्ति बना के उसे खिलौने की तरह, डॉल की तरह घर ले आते हैं और उसका ख्याल रखते हैं, और मानो या ना मानो उसे खाना खिलाते हैं और डॉक्टर के पास भी लेके जाते हैं रेगुलर चेकअप के लिए। अरे क्या बोल रहा है? बोल रहा है। अब तो मेरा मन ऐसा कर रहा है कि खोलकर इसके मुंह में, सॉरी दोस्तों, ये सब देखकर मुझे गुस्सा आ जाता है। अब इस चूतिए को कौन बताए, मानो तो पत्थर भी भगवान है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। तू तो है ही लंड का पुजारी, इसलिए लोगों की आस्था का मजाक उड़ा रहा है। धर्म चाहे कोई भी हो, किसी की भी आस्था का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लेकिन इन कपल्स ने तो हद ही पार कर दी और कसम खाई कि वो कभी बच्चा पैदा नहीं करेंगे और इसे ही अपना बच्चा मानकर इसका ख्याल करेंगे। अगर वो नहीं चाहते कि वो बच्चा करें तो तुझे क्या तकलीफ हो रही है? और वैसे भी आजकल तेरे जैसे जल्लाद पैदा हो रहे हैं। इससे अच्छा ये है कि भगवान को ही अपनी औलाद मानकर उनके सहारे जी ले। मेरा सर तो फट रहा है इसकी शक्ल देख देख कर। जाहिर है आप लोगों को भी बहुत गुस्सा आ रहा होगा इस चिपचिपे लंड को देखकर। अगर आप लोग अपना गुस्सा निकालना चाहते हैं तो उस लाल वाले बटन पर निकालो, चाहे जोर से उस पर अपना मुक्का मारो या लात, बस वो दब जाना चाहिए, ताकि मैं आगे भी इन जैसे गीदड़ों को आपके सामने लाता रहूं और इनको ढेर सारी गालियां सुनाता रहूं। और जाने से पहले लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करते जाना, ताकि इस जैसे छिलके को सब लोग देख सकें। मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है भाई, मेरा ऑर्डर बस आने ही वाला होगा। सर आपका पिज्जा बर्गर खाने वालों का मुंह बाद में ऐसे हो जाता है। अबे वापस लेके जा, मुझे नहीं खाना। बस हवा निकल गई।